बच्चों आइए क्वेश्चन 46 के जो वो है व्हाट डू कॉल कैपिटल अकाउंट को एक बार और ढंग से देख लेते हैं। तो पिछली बार थोड़ा छोटे में हो गया था, रफ में हो गया था, तो अब जरा उसको और ढंग से समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से की जाती है, जो कि 50,000 और 30,000 थे, ए और बी के। अब तो क्लियर बच्चों। फिर दूसरी चीज़ जो आप यहाँ डालेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे। आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों, 3,000 और 800 आ जाएगा, 1,800 आ जाएगा, 1,800। फिर सैलरी डाल दीजिए, वो केवल बी को मिल रही है, 6,000। फिर कमीशन डाल दीजिए, जो ए और बी दोनों को मिल रहे हैं, ए का 6,000, बी का 1,581। फिर डिविजन प्रॉफिट डाल दीजिएगा, लेकिन आप इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिख लेगा, 23,714 और 7,905। और इधर ड्राइंग्स आ जाएंगी जो 8,000 और 6,000 थी। 50, 53, 59 और 23 होता है 82,714। 82,714 में से आप माइनस कर दीजिए 8,000, तो निकल कर आएगा बच्चों 74,714। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए। पूरा लिखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये साइड का टोटल करके देखिएगा, मैंने तो पहले कर लिया है इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। 30,000, 31,800, 37,800, 38,800, 39,381, 46,381, 47,286, 47,286। 47,286 में 6,000 के तो 41,286। इस तरह से क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए बच्चों कैपिटल अकाउंट के। क्लियर ना? अब तो 46 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना? पहले तो बहुत ढंग से विजिबल नहीं था, अब तो इतना अच्छा विजिबल हो गया क्लैरिटी के साथ, है ना बच्चों? बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 क्वेश्चन जो है 2009 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 47। इसमें ABC आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1 लाख, नॉट 10 लाख। और इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं जो फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन उससे एक काम जरूर समझ में आ गया कि पार्टनर्स की अकाउंट फिक्स्ड है। आपको क्या रखा है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम, और साथ साथ सी को सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम। और जो प्रॉफिट बांटना है उसको इन्होंने बांटने के लिए बड़ा अच्छा सा वो बता रखा है ताम झाम, कि शुरू के जो 20,000 हैं वो तो कैपिटल के रेशियो में बांट दीजिएगा, जो कि 112 होगा, 50,000, 50,000 और 1 लाख का। अगले 30,000 को 532 के रेशियो में बांट दीजिएगा, यानी 15, 9 और 6। और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसे इक्वली बांट दीजिएगा, वो बचा हुआ हमें ढूंढना पड़ेगा कितना आएगा, ठीक है ना? तो मैं यहाँ आपको और बता दूं बच्चों, फर्म का आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1,72,000 दे रखा था, तो हमने 1,72,000 यहाँ लिख दिया नेट प्रॉफिट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 5,000 और 10,000 आ गए, यानी 20,000, 50,000, 50,000 और 1 लाख का 10%। सी की सैलरी ऑलरेडी 12,000 पर एनम थी। डीजल प्रॉफिट आ गया 1,40,000। अब ये 1,40,000 को 50, 44 और 46 में कैसे बांटा मैं बता देता हूँ। ये देख लीजिए बच्चों, ये वर्किंग आपको वर्किंग के नोट में करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है बच्चों? मैं क्लियर कर देता हूँ। शुरू के 20,000 कैपिटल के रेशियो में बांटे हैं 112, 5,000, 5,000 और 10,000 आ गया। अगला 30,000 जो बांटा है वो 532 के रेशियो में 15, 9 और 6 आ गया। और बैलेंस कैसे आया? 1,40 में से 50 कम कर दीजिए, बैलेंस 90 है, उसे इक्वली बांटना था, तो 30, 30, 30 आ गया। 30, 30, 30, 15, 9, 6, 5, 5, 10, तो 50, 44 एंड 46 आ गया, ठीक है बच्चों? अब क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई थी कि आप जो है इसकी जो डिविजल प्रॉफिट है उसकी जर्नल एंट्री बना दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। इसकी जर्नल एंट्री बच्चों ऐसे बनेगी, आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बतानी है, सारी एंट्रीज नहीं बनानी है। अगर सारी बनानी तो वो भी बता दूंगा मैं। टू ए इज करंट अकाउंट, टू बी इज करंट अकाउंट, टू सी इज करंट अकाउंट, ठीक है? ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और जब पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती हैं तो पैसा जो है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट भी, इंटरेस्ट भी और सैलरी भी, ठीक है बच्चों? इवन अगर मुझे सभी चीज़ की एक ही एंट्री बनानी हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री बनाएंगे तो भी यही बनेगी, सैलरी की एक एंट्री बनाएंगे तो ये भी यही बनेगी, बस उसमें सिर्फ सैलरी में सी का नाम आएगा, ए और बी का नाम नहीं आएगा। डिजिटल प्रॉफिट की भी ये एंट्री बनेगी, एक एंट्री, तो एक एंट्री से तो काम और आसान हो जाता है ना बच्चों? तो फिलहाल मैंने डिजिटल प्रॉफिट की बना रहा हूँ, जो कि 1,40,000 आया था सैलरी और इंटरेस्ट हटाने के बाद। तो ए के हिस्से में फाइनली 50 आया था, बी के हिस्से में 44 आया था और सी के हिस्से में 46 आया था। कैसे आया था वो मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। 1,40 में से पहला जो 20 था वो तो कैपिटल रेशियो बढ़ गया 112, यानी 5, 5, 10। अगला 30 जो बढ़ गया वो 532 में, यानी 15, 9, 6। और बैलेंस 90
एक 40 माइनस 50 90 होता है, उसको इक्वली बांट दिया 30 30 30। इससे ए का टोटल हो गया 50, बी का टोटल 44 और सी का 46 और क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 को। तो रेड पेन से लिखा है, थोड़ा सा मैं इसका ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टीशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी होगा 31 मार्च 2022 ही मान लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन 48 ये है कि आपको ए और बी तो पार्टनर्स दे रखे हैं, जिसमें उनकी अपनी कैपिटल जो है वो 1 लाख और 2 लाख रुपए है। और अच्छा, ए बी और सी तीन है, सॉरी जो तीन पार्टनर है, 1 लाख 2 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। अमित को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की 1,20,000 हो गई, 10,000 इंटू 12। और जो बी को कमीशन है वो नेट प्रॉफिट का ही 5% दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और जो जनरल रिजर्व है वो नेट प्रॉफिट का ही 10% निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दिया जाएगा, बिकॉज आई थिंक रेशियो इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए इक्वल ले लिया गया। और या तो शायद इक्वल दे रखा होगा, बट मुझे लग रहा है रेशियो गिवन ही नहीं है, इसलिए इक्वली बांटा गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये नेट प्रॉफिट है जो कि आपको 5 लाख दे रखा है। तो दो चीज़ें तो आपकी सबसे पहले निकल जाएंगी, बी का कमीशन और जनरल रिजर्व, क्योंकि दोनों नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। बट बी का कमीशन निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 5 लाख इंटू 5/105, तो ये 23,810 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके, एग्जैक्टली नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1 लाख 2 लाख और 3 लाख का 5% 5 10 15 यानी 30,000 आ गया। सैलरी मैंने बताई दी थी 1,20,000, और ये तो 50,000 आ ही जाना है, 5 लाख का 10% 50,000 सीधा सीधा। अब रही बात उसके निकालने की, व्हाट डू कॉल डिविजल प्रॉफिट की, तो 5 लाख में से इन सबको माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा 276,190, जिसको आप इसमें इन लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो 92063 92063 92064, तीसरे वाले को 1 रुपये ज़्यादा दे दिया, बाकी के आंसर आएगा 92063.33। तो इसलिए एक जने को 1 रुपये ज़्यादा दे दिया, 33 पैसे बाकी दोनों में कम कर दिए। ठीक है बच्चों, अब ये तो था केवल पार्टनर्स वो पीएनएल प्रॉपर्टीशन अकाउंट, बट इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा गया है, तो वो भी ये देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा रेड पेन से लिखा है, तो मैं उसको और ढंग से क्लियर कर दूं आप लोगों को। आगे से रेड पेन से नहीं लिखूंगा, ब्लैक से लिखा करूंगा। कैपिटल अकाउंट को जो चीज़ बढ़ाती है वो क्रेडिट साइड में, जो कम करती हैं वो क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया 5,000 10,000 15,000। सैलरी ए को लिखी 1,20,000, कमीशन बी का लिखा 23,810, और ये डिजिटल प्रॉफिट लिखा 92063 92063 और 92064। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि इस बार तो ना ड्राइंग है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड का वही इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, चेक कर लीजिए, यही आने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से, आई होप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, यही आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा बच्चों, है ना बच्चों, आसानी था ना तो ये क्वेश्चन। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 एक अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें आपको यदु विदु और राधु जो है 3 पार्टनर दे रखे हैं, जिनका रेशियो 4:3 है। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को 9 लाख 5 लाख और 4 लाख। और 1 नवंबर को यदु ने फर्म को लोन भी दिया है, जो है 50,000 का या 60,000 जो भी है, मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा फिलहाल, 50 या 80 जो भी होगा, वो काम नहीं आएगा, वो मैं रीज़न बता दूँगा क्यों नहीं आएगा। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या होना है बता देता हूँ। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 2,53,000 है ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन के बाद। दैट्स वाई मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन किसी काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर उससे पहले होता तो इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन निकालते 6% पर एनम के हिसाब से 5 महीने का, और उसे माइनस करते, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा करने की, बिकॉज क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन है। उसके अलावा पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं 80,000 70,000 और 50,000, बट बताया नहीं गया कि ड्राइंग कब करी गई हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने आधे साल के निकाले हैं, याद रखिएगा बच्चों। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 8% पर एनम है, इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, नॉट 6% पर एनम। तो 80,000 का 8% 6400, आधे साल का 3200, 70,000 का 5600, आधे साल का 2800, और 50,000 का 8% 4,000, आधे साल का 2,000, तो सब जोड़ के आ गया 8,000। ठीक है बच्चों, तो 2,53,000 प्लस 8,000, नेट प्रॉफिट आपको 2,53,000 दे रखा था, ये जोड़ के हो गया 2,61,000। रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की, तो 6% निकालना है। कैपिटल आपको पता है 9 लाख 6 लाख और 4 लाख, 9 5 और 4 सॉरी, तो 9 लाख का 6% 54,000, 5 का 6% 30,000, 4 लाख का 6% 24,000, और इस तरह से टोटल आ गया 1,08,000।
अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था और कुछ नहीं था। तो याद रखिएगा ये सब उनके करंट अकाउंट में जाएंगे। वैसे अलग बात है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स है, ये क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने लिख दिया नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। अब तो फाइनली अप्रोप्रिएशन हो गई, तो फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, जो 1,53,000 आ जाएगा, जो 433 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। 153 को 433 में ऑलरेडी कैसे बांटते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ बच्चों। पहले 150 को बांटेंगे तो 60 45 45 आ जाएगा, 3000 को बांटेंगे तो 1200 900 900 आ जाएगा। 60 + 12 61 200 होता है, 45 + 900 45 900 होता है। इस तरह से बच्चों ये 2,61,000 टोटल आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं मैं जरूर आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा, मैं ट्रिक्स देता जा रहा हूँ आप लोगों के कंपटीशन वगैरह में बहुत काम आएंगे बच्चों, याद रखिएगा। मैंने इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना दिए हैं पार्टनर्स के, मगर जरूरत नहीं थी वैसे तो। यदु विदु और राधु, यदु विदु और राधु, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड है तो उसमें जो ओपनिंग कैपिटल है 9,5,4 वही क्लोजिंग हो जाएगी 9,5,4, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है ना बच्चों। अब इसका करंट अकाउंट भी देख लेते हैं। करंट अकाउंट देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट तो बन ही गया था ना, तो करंट अकाउंट देख लीजिए। करंट अकाउंट में अब क्या क्या चीज़ आएंगे, जो कैपिटल अकाउंट में नहीं आए वो करंट अकाउंट में आ जाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54 30 24, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे आप 61 200 45 900 545 900, ड्राइंग से 80 70 और 50 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब आ गए, और क्लोजिंग बैलेंस आ गए करंट अकाउंट के, ठीक है बच्चों। आसान था। यदु विधु और राधु, पर्टिकुलर्स डेबिट मत भूलिएगा लिखना, यदु विधु राधु, पर्टिकुलर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, सॉरी करंट अकाउंट्स नॉट कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 49 भी क्लियर हो गया। अब जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट टेक कर सकते हैं, RWQ कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में, रिवीजन वाला क्वेश्चन। तो आपको दो पार्टनर देखे हैं, सजल और काजल, जिनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। फर्स्ट कैपिटल जो है वो 5 लाख और 4 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे मांगा है, और ये सब करने के बाद जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम निकाल लीजिएगा। देखिए 25,000 और 20,000 आ गया, 5 लाख और 4 लाख का, तो ये 45,000 हो गया। दूसरी चीज़ कही है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, और लोन है आपका 3 लाख, 3 लाख का 6% 18,000। वो इस बार मैंने प्रॉफिट में से माइनस क्यों किया है, क्योंकि प्रॉफिट इस बार बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था, इसलिए मैंने प्रॉफिट में से माइनस किया। प्रॉफिट वैसे देखा था 7,02,600, माइनस 18,000 कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 6,84,600, 600 क्यों माइनस किया इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो चार्ज है, और चार्ज को कभी भी P&L प्रोविजन अकाउंट में शो नहीं करते, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर ये भी कहा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग निकालनी है। सजल की ड्राइंग 1 लाख है, काजल की ड्राइंग 80,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी 6% है, तो 1 लाख का 6% 6,000, आधे साल का 3,000, 80,000 का 6% 1,400, आधे साल का 5,400। जब कुछ नहीं कह रखा होता कि ड्राइंग कब करी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आधे साल का निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक पॉइंट ये भी था कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसका 10% जो है वो उसमें डालना है आपको रिजर्व में। तो देखिए बच्चों, अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, तो फाइनली हमारे को क्या रह गया, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना ही रह गया। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कैसे, देखिए समझिएगा। 684,600 + 5,400 होता है 6,90,000 में से 45,000 माइनस कर दो, 645 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का 10% 64,500 होता है, तो वो तो आ गया जनरल रिजर्व में, ठीक है बच्चों। सिंपली 6,45,000 का 10% 64,500 होता है। अब बचा कितना, 5,80,500, दिस इज 5,80,500 जो बचा बैलेंस, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको हमने सजल और काजल में बांट दिया इनके आपस के रेशियो में, जो कि 2:1 है। तो 580,500 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से 193,500 आ जाएगा, और ये तो 1/3 है, 2/3 निकालना उसका डबल कर दीजिए, 3,87,000 आ जाएगा। इस तरह से ये P&L प्रोविजन अकाउंट कंप्लीट हो गया। मगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी मांगा है, तो वही बना लेते हैं बच्चों, ऐसी क्या बात है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट लिखना मत भूलिएगा बच्चों। ऐसी गलतियाँ आप मत करिएगा, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों तक जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पहुँचे और अच्छी तरह से पहुँचे। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को कोई मैं सब चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 684,600 ही क्यों लिखा गया इंस्टेड ऑफ 7,02,600, क्योंकि वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन हटाना पड़ा। इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, ठीक है बच्चों। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आधे साल का निकाला गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का निकाला गया। फिर डिजिटल प्रॉफिट 6,45,000 आया था, जिसमें से 10% 64,500 जर्नलिज्म में चला गया, बचा 5,80,500, इनमें 2:1 रेशियो में बांट दिया गया, है ना बच्चों।
अब देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ आएगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे 5 लाख और 4 लाख, उसका इंटरेस्ट लिख लेंगे 25 और 20, और डीजल प्रॉफिट आ जाएगा इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग इधर आ जाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। याद रखना रिजर्व बनाया गया है, प्रॉफिट से हटाया गया है, पार्टनर को नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसी चैप्टर में रिजर्व हम पार्टनर में नहीं बांटते, वरना आगे जाके जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उन सब में रिजर्व वगैरह पार्टनर में ही बांट दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है तो पुरानी चीज़ें खत्म कर दी जाती है पार्टनर से बांट के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 51 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अली और बहादुर दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% और 30%, जिसे 7:3 भी कह सकते हैं। अब उन्होंने कहा इनकी जो कैपिटल्स हैं वो 25,000 और 20,000 हैं, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम, और उसके अलावा सैलरी दी जाएगी बहादुर को 3,000 रुपये पर ईयर, और प्रॉफिट जो है उस साल हुआ था इनका 40,000 रुपये, जो कि दोनों इंटरेस्ट और सैलरी दोनों से पहले का ही है। और 10% ऑफ द डीजल प्रॉफिट यहाँ भी जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, और पार्टनर की ड्राइंग जरूर दे रखिए 3500 और 2500, जो फिलहाल किसी काम की नहीं है, कोई इंटरेस्ट ड्राइंग तो आपको निकालना नहीं है, क्वेश्चन में साफ कहा है। और इसमें ये भी कह रखा है कि पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाइए। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ये कंफर्म हो गया अगर वो करंट अकाउंट आपसे बनाने को मांग रहे हैं तो। क्लियर है बात। अब आ जाइए हमारे अकाउंट पे। तो प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 40,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 का 5% 1250, 20,000 का 5% 1,000, तो 2250 आ गया। बहादुर की सैलरी 3,000 आ गई। अब निकालना है डिविजल प्रॉफिट, तो 40,000 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये है 5,250, तो ये आ जाएगा 34,750। डिविजल प्रॉफिट 34,750 है, उसका 10% जो है 3475 होता है, वो चला गया जर्नलिज्म में। अब 34,750 में से 3475 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 31275, ये बैलेंस, ये इनमें बटेगा 70% और 30% के रेशियो में। जो थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मैं बता दूं यहाँ पर आया 21,892 अली का आ जाएगा, 9383 बहादुर का आ जाएगा। 70-30% के रेशियो में बांट दिएगा, 7:3 के रेशियो में, क्योंकि आप खुद देखिए 31,275 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3127.5 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 9,000 जो है 382.5 था, तो 9,383 कर दिया, उसका दूसरे का माइनस करके निकाल लिया 21,892। मैं तो आपको इजी ट्रिक सिखाता रहूँगा बच्चों कैलकुलेशन वाइज, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तो ये पी&एल प्रॉपरेशन अकाउंट बन गया, बिल्कुल वैसा ही था क्वेश्चन 50 जैसा। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, बल्कि वहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में था, यहाँ तो वो भी नहीं है, और बी की सैलरी माइनस करी, आपका डिजिटल प्रॉफिट आ गया 34,750। 10% निकाला रिजर्व में, 34,750 का 10% 3,475 होता है बच्चों। आप 34,750 में से 3,475 माइनस कर दो, तो बचा 31,275। 31,275 को 31,275 को 70 और 30% के रेशियो में, यानी 73 के रेशियो में बांट दिया। 9383 बहादुर का आया, 21,892 अली का आया, और इस तरह से पी&एल प्रॉपरेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर तो ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आप सिर्फ ब्रॉट डाउन मत लिखिएगा, प्रॉपर तरीके से लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बच्चों, मेरी नकल मत करिएगा इस मामले में, मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ वैसे गलती मेरी भी है, शॉर्टकट्स इस तरह से नहीं सिखाने चाहिए बच्चों को। ठीक है, बट मैं सोचता हूँ कि आप मैच्योर बच्चे हैं तो इतनी बात समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बोल तो आपको पूरा ही रहा हूँ ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिएगा, ठीक है, और टू बैलेंस कैरेट डाउन वही आ जाएगा, सिर्फ कैरेट डाउन मत लिख दीजिएगा। और ये पूरे नाम लिखिएगा, अली बहादुर पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ऊपर जरूर लिखना मत भूलिएगा। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, बिकॉज जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है तो उसमें एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन के अलावा और कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है, और वो दोनों इस क्वेश्चन में है नहीं। पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आ जाइए। करंट अकाउंट के अपने बैलेंस तो कोई भी नहीं थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरुआत करी, 1250 1,000, सैलरी डाली और डीजल प्रॉफिट डाला, इधर ड्राइंग्स डाल दिए, क्लोजिंग बैलेंस आ गए। चेक कर लीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस इतने ही आए होंगे जितने मैंने लिखे हुए हैं, 19,642 और 10,883। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा तरह से विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक है बच्चों, आगे से रेड पेन नहीं ब्लैक पेन ही यूज़ किया करूँगा मैं। ठीक है ना बच्चों, फिर आपको दिक्कत नहीं आया करेगी। ठीक है बच्चों, वैसे तो मैंने क्वेश्चन 52 का सॉल्यूशन अलग तरीके से डाला हुआ है पहले भी, लेकिन अब मैं एक डिफरेंट तरीके से डाल रहा हूँ। पहले मैंने किताब के तरीके से डाला था, मैं अपने तरीके से डाल रहा हूँ इस सॉल्यूशन को, जो काफ़ी यूनिक तरीका है और काफ़ी सटीक तरीका है, कभी गलत नहीं आ सकता है इस तरह से भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका 3 पार्टनर थे, कबीर, जोरावर और पारुल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3। जो काम नहीं आएगा वो क्यों नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा अभी इस क्वेश्चन में। और इसके अलावा उन्होंने कह रखा है कि कैपिटल जो थी 1 अप्रैल को 5,20, 3,20 और 2 लाख थी। ठीक है बच्चों, 5,20, 3,20 और 2 लाख। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, कबीर और जोरावर को सैलरी मिलनी है 24,000 पर एनम ईच।
यानी 24 48 हो गया। पारुल को कमीशन मिलेगा सेल का 2% और सेल है आपकी 50 लाख। 50 लाख का 2% 1 लाख होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 5% पर एनम पे, और 10% ऑफ डीजल प्रॉफिट जो है वो जर्नलिज्म में डाल दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ जर्नलिज्म वाली बात भी किसी काम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, अभी आप खुद समझदार हो, खुद समझ जाएंगे बच्चों, बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे आप लोग इस बारे में कि ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा, जर्नलिज्म क्यों नहीं काम आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों नहीं काम आएगा। फिर आपको यहाँ पर कहा गया कि फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया था 1,55,500 और हर पार्टनर की ड्राइंग थी जो वो थी वो आपकी शायद कितनी थी, 60,000 थी शायद। हाँ बच्चों, और उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो कुछ बताया नहीं कि ड्राइंग कब करी गई है, तो आधे साल का इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लिया, 1500 आ गया। 60 का 5% 3,000 होता है, 3,000 का आधा 1,500 हो गया, यानी टोटल 4,500 हो गया। अब 1,55,500 और 4,500 ये होता है केवल 1,60,000। अब जो इनके असली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहे थे, ये असली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, मैं बता दूंगा। ये 80% है ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 80% ही क्यों लिया गया, सैलरी भी 80% है, कमीशन भी जितना मिलना था उसका 80% है। ऐसा क्यों करा गया, मैं रीज़न बता रहा हूँ आप लोगों को। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने एक्चुअल वाले कैलकुलेट करके देखे, पहले मैंने नीचे ही कैलकुलेट करके देख लिए थे, समझ लीजिए पहले एक तरह से रफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले तैयार कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000, 16,000, 10,000 यानी 52,000 था, सैलरी 48,000 थी, कमीशन 1,08,000 था, ये सब जोड़ के 2 लाख हो रहा था। अब सोचिए नेट प्रॉफिट केवल 1,55,500 था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ भी देंगे तो डीजल अवेलेबल प्रॉफिट केवल 1,60,000 बैठता है। अब 1,60,000 में से 2 लाख का आप ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। अब पूरा अप्रोप्रिएशन दे भी नहीं सकते क्योंकि फर्म को लॉस हो जाएगा, और अप्रोप्रिएशन के ऐसे फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। तो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे एक तरीका निकाला। मैंने ये देखा कि नेट प्रॉफिट जो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कितना है, 1,60,000 है। और टोटल अप्रोप्रिएशन जो करने हैं अदर देन जनरल रिजर्व, क्योंकि उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि डिविजल प्रॉफिट ही नहीं बचने वाला है यहाँ पर, वो सब 2 लाख हैं। तो 1,60 2 लाख का कितना होता है, 80% होता है। यानी जिसको जो जो मिलना है उसका 80% कर दो, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिए देखिए मैंने जो भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 26,000 का 80%, 16,000 का 80%, 20,000 का 10,000 का 80%, 41,600 आ गया। वैसे 52,000 आ रहा था, 52,000 का 80% देख लीजिएगा 41,600 ही आता है। ऐसे ही इनको सैलरी जितनी मिलनी थी 24 उसका 80% कर दिया, 19,200, 19,200, 38,400, 48,000 का 80% 38,400 होता है, चेक कर लीजिएगा। पारुल का कमीशन 1 लाख था, 80% 80,000 आपको वैसे ही नजर आ रहा होगा। मैंने इस तरह से करा है क्वेश्चन। इन लोगों ने थोड़ा अलग ही तरीके से किया था किताब ने, मुझे किताब का तरीका ज़्यादा पसंद नहीं आया। इन्होंने ओवरऑल बता दिया क्योंकि कबीर को मिल रहे हैं कुल मिला के 20,400, 40,000, और जोरावर को मिल रहे हैं 32,000 और पारुल को मिल रहे हैं 88,000। उन्होंने क्या करा, इनका टोटल अप्रोप्रिएशन का आपस में किस पर्सन को कितना मिल रहा है उसका रेशियो निकाल लिया। 50,000, 40,000 और 1,10,000 था, रेशियो आ गया 5:4:11, और 1,60 को 5:4:11 के रेशियो में बांट के इन लोगों में दे दिया। ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिला, सैलरी के तौर पे कितना मिला, कमीशन के तौर पे कितना मिला। मेरे वाले तरीके से हर चीज़ पता चल रही है कि कबीर को इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिला होगा, सैलरी के तौर पे कितना मिला होगा, जोरावर को इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिला होगा, सैलरी के तौर पे कितना मिला होगा, पारुल को इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिला होगा, कमीशन के तौर पे कितना मिला होगा। दैट्स है, मुझे अपना ये तरीका किताब के तरीके से बेटर लगता है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शायद बनाने को मांगा गया था। मैं देख लेता हूँ अगर कुछ और मांगा हो तो। नहीं बच्चों, इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन वो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मांगा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मांगे गए थे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट जो है ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख दे रखी है, और 1 अक्टूबर को एक्स ने फर्म को लोन भी दिया है 50,000 रुपये का, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट जो है जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, वाली बात समझिएगा कि प्रॉफिट का 20% जर्नलिज्म में डालना है सारे अप्रोप्रिएशन के बाद, बट बिफोर कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात कुछ स्पेशल सी है। उसके अलावा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दिया जाएगा। 2 लाख का 12% 24,000 होता है, 1.5 लाख का 12% 18,000 होता है। यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट, और यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स पे चार्ज करनी है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे आई है मैं बता देता हूँ। दोनों की ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है 1 लाख और 1,25,000। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का है 10% पर एनम है, तो 10% निकालेंगे और आधे साल का कर देंगे। सेम लॉजिक, क्योंकि बताने का ड्राइंग कब करी गई है। तो ये वाई का है, ये एक्स का है, ध्यान रखिएगा। 5,000 और 6,250 यानी 11,250।
ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक्स को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ और वाई को सैलरी मिलनी है 22,500 पर क्वार्टर। तो जो उसका 22,500 है उसका इंटू 4 कर दिया, इसका इंटू 12 कर दिया, सैलरी आ गई 1.5 लाख। उसके अलावा एक्स को कमीशन देना है 17,500। कैसे आया बता देता हूँ। इस बार उन्होंने कहा था सेल का 5% दे दीजिएगा और सेल है 3.5 लाख। 3.5 लाख का 5% 17,500 होता है, वो भी आ गया आसानी से, है ना बच्चों। तो अब मैंने वो तो निकाल लिया, क्या कहते हैं, सारे अप्रोप्रिएशन कर लिए। अब थोड़ी और बातें बता देता हूँ। एक पार्टनर ने जो लोन दिया था 1 अक्टूबर को 50,000 का, अब यहाँ जो प्रॉफिट दे रखा है वो 4,61,000 दे रखा था, लेकिन वो तो बिफोर एनी थिंग है, यानी कुछ भी माइनस करने से पहले। अब हम चार्ज वाली चीज़ तो उसमें लिख नहीं सकते ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए हमने चार्ज वाली चीज़ को माइनस कर दिया। 1,500 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया था काजल के लोन का या एक्स के लोन का, वो हमने माइनस कर दिया। तो 4,59,500 हमारा नेट प्रॉफिट कहलाया। ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बता ही दिया कैसे आया, सैलरी आपको बताई दी कैसे आई, एक्स का कमीशन सेल पे डिपेंडेंट था, सेल का 5% निकाल लिया। अब आते हैं जर्नलिज्म वाले पॉइंट पे। उस पॉइंट को अब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज कि क्या थी उस पॉइंट की लैंग्वेज। उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट का सारे अप्रोप्रिएशन के बाद मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले 20% जो है वो जर्नलिज्म में डालना है। तो 459,500 में से 42, 17,500 और 150 ये तीनों को माइनस कर दीजिएगा। ये एग्जैक्टली 2,09,500 होगा। तो 4,59,500 में से 2,09,500 ये सारे अप्रोप्रिएशन का टोटल है जर्नलिज्म के अलावा। ये 2.5 लाख आ गया, इसका 20% निकाल लिया मैंने, वो आया 50,000, ये गया जर्नलिज्म में। ठीक है बच्चों। तो ये देख लीजिए वर्किंग, तो ये जर्नलिज्म ऐसे आया है। ठीक है बच्चों, आई बात सुन में। अब सब सारे काम हो गए तो डिजिटल प्रॉफिट निकालना है। अब डिजिटल प्रॉफिट के बारे में भी इन्होंने एक ट्विस्ट डाल रखा है कि भैया 1.75 तक तो हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसे इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ बता दो, यहाँ पर बच्चों प्रॉफिट जो निकल कर आया था टोटल वो 2,11,250 निकल कर आया है। कैसे आया है वो भी बता देता हूँ। भाई जर्नलिज्म निकालते समय तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर नहीं किया, लेकिन डिजिटल प्रॉफिट निकालते समय तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर करेंगे ही ना। तो दिस प्लस दिस 470,500, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दीजिए, ये आ गया 2,11,250। ठीक है बच्चों। अब 2,11,250 के दो हिस्से कर लीजिए, 1,75 और 36,250 बैलेंस। 1,75 खुद ही कह रखा था कि कैपिटल रेशियो में बटेगा, बैलेंस इक्वली बटेगा। 1,75 को एक्स और वाई में बांटेंगे तो कैपिटल का रेशियो आप देख लीजिए 2 लाख और 1.5 लाख का 4:3 होता है। तो 1 लाख एक्स का आ जाएगा और 75,000 वाई का आ जाएगा। और 36,250 को इक्वली बांटेंगे एक्स और वाई में, तो 18,125 और 18,125 दोनों का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 125 है। हाँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ भी लिख के दिखा रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, नीट एंड क्लीन यहाँ पर काम कर रखा है मैंने। तो ये देख लीजिए बच्चों, क्लियर बिल्कुल। ठीक है ना। तो 1 लाख प्लस 18,125 हो गया 118,125, वाई का हो गया 75 प्लस 18,125 यानी 93,125। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। था ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बच्चों। एक तो इसमें जर्नलिज्म वाला पॉइंट का ट्विस्ट अच्छा था और बाद में प्रॉफिट बांटने वाले पॉइंट का ट्विस्ट अच्छा था, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन तो हटाने वाला काम आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो आपको पता है कि कैसे हटाया जाता है ना बच्चों। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है इसका। यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ एक्स वाई, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये सब आप गलती मत करिएगा। ठीक है, मैं तो इसमें कर रहा हूँ लेकिन आप मत करिए, एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स लाने हैं बच्चों, दैट्स वाई। तो पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और 1.5 लाख। तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, सैलरी क्रेडिट साइड में, कमीशन क्रेडिट साइड में, डिजिटल प्रॉफिट। इसको डिजिटल प्रॉफिट ना लिख के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिजिटल प्रॉफिट लिख दीजिएगा। ड्राइंग से 1 लाख और 1.25 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 और 6,250, ये आगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों। और ढंग से देख लीजिए और ढंग से देख लीजिए, ये रहा। कैपिटल को बढ़ाने वाली चीज़ें क्रेडिट साइड में, कम करने वाली चीज़ें कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस आ गए, चेक कर लीजिए, मैच कर रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों को 53 तक। मैं सारा पूरा प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ टीएस लेवल के सारे क्वेश्चन की। आपको इकट्ठे अरेंज फॉर्म में सारे मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।